आज जब शाहिद खाकान और एहसन इकबाल की ज़मानत की बारी आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बातें जो हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल को क्यों गिरफ्तार किया, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल है। तफ्तीश मुकम्मल है तो इन्हें मजीद जेल में क्यों रखा है। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल को वोट मिले, इन्हें नुमाइंदगी से कैसे महरूम रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुगरा बीबी केस में कहा शवाहिद के बगैर गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। आपकी पॉलिसी क्या है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना। अगर मुलजम इंक्वायरी और तफ्तीश में तावन कर रहा हो तो फिर गिरफ्तारी की वजह क्या बनती है। मुकदमा साबित होने तक मुलजम बेगुनाह होता है, ये भी चीफ जस्टिस कह रहे हैं। शहरी का हक आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स मजरू होने से बचना भी ज़रूरी है, ये भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पर ये जो है ना 50-60 बंदे अंदर करने की, ये 50-60 की बजाय 500-700 भी आप अंदर करें, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड के तहत जो कानून है, मुरवजा ज़मीनी कानून जो है उसके मुताबिक डिस्क्रिशनरी पावर है चेयरमैन नैब की, जो मेरा तासुर यह है कि वो अब्यूज़ होती हैं। जब दिल आता है तो शहबाज शरीफ को अंदर कर लो, जब ठीक है मामला सेट हो गया तो उसको छोड़ दो। ये तरीका का दुरुस्त नहीं है। ये किसी के ऊपर भी किसी वक्त भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। एक फ़र्द वाहल को आप डिस्क्रेशन दे रहे हैं कि 90 दिन के लिए किसी बंदे को उठाए और वो हिरासत में रख रहे, क्यों भाई? यहाँ कोई जंगल का कानून थोड़ी है। कोई एक तरीका कार तय करे, एक अदालती निज़ाम होना चाहिए, रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए। 90 दिन बहुत लंबा अरसा है, तो उसमें प्रोफेसर मर जाए, लेक्चरर मर जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सीनियर पॉलिटिशियन है तो फिर बड़ा शोर मचता है। अब यहाँ पर कुछ सोचें बड़े इस कौम के बैठ के कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना है, इसी तरीके से चलाना है या किसी कानून और मुआवजा ज़ाब्ते के तहत आगे बढ़ाना है।